चलिए दोस्तों, आज हम बढ़ेंगे सांख्य दर्शन के प्रकृति और पुरुष के स्वरूप की ओर। ठीक है, तो सत्कार्यवाद हमने कर लिया है। एक टॉपिक विकासवाद है, और विकासवाद को समझने के लिए तुमको समझना पड़ेगा क्या, प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को समझना पड़ेगा। और ये प्रकृति और पुरुष वाला जो सिद्धांत है वो दिया है सांख्य दर्शन ने, और कहीं भी आपको प्रकृति पुरुष वाला सिद्धांत नहीं मिलेगा। ये सिद्धांत केवल और केवल सांख्य दर्शन ने दिया है। देखिए, हमारा जो षड दर्शन है ना, वो बहुत ही प्रामाणिक है, मानक है, आप मान सकते हैं। अभी हमने केवल योग दर्शन को माना है। योग मतलब पतंजलि के योग दर्शन में, उसमें भी कुछ आयाम है ना। योग में अष्टांग योग है, उसमें भी कुछ चीजें है, जैसे प्राणायाम है, आसन है। जो दो चीजें ने पूरे विश्व में हमारे दर्शन का डंका बजा दिया है। केवल योग दिवस भी मनाने लग गए हैं हम लोग, है ना। तो हमारे हर योग में कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी शिक्षा है। योग दर्शन जो है वो सांख्य का ही प्रैक्टिकल रूप है। सांख्य का प्रैक्टिकल रूप ही योग दर्शन है। सांख्य में जो सिद्धांत दिया गया ना कि हमको कैसे मोक्ष प्राप्ति करना है, कैसे जीवन से, इस जीवन मरण के चक्र से दूर जाना है, कैसे समाधि प्राप्त करना है, ये सारा सिद्धांत दिया था सांख्य दर्शन ने। उसको प्रैक्टिकल रूप में पतंजलि ने प्रेस किया कि कैसे हम क्रम मार्ग इसको क्या कर सकते हैं, योग के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बात करता है योग से, हम क्या, आत्मा से परमात्मा का जोड़, या इस सब मोह माया से दूर होना। तो इसमें बताया गया सिद्धांत में कि मोह माया क्या है और आत्मा क्या है। तो जो आत्मा, जिसको हमने जैन धर्म में जीव कहा, बौद्ध धर्म में जिसको आत्मा ने पंच संघात से मिलकर बना हुआ कहा, उसी को सांख्य दर्शन में हम क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरुष। क्लियर है, यानी आत्मा को ही सांख्य दर्शन में क्या कहा गया है, पुरुष कहा गया है। और बाकी जो जगत संसार है उसको क्या कहा गया है, प्रकृति कहा गया है। पहले हमने सत्कार्यवाद में बात किया कि सत्कार्यवाद क्या होता है, जिसमें कारण में ही विद्यमान रहता है कार्य। तो मैंने बताया था कि प्रकृति में ही पहले से विद्यमान था क्या, जगत, और उसी से क्या निकला, हमारा पूरा जगत निकला, किससे, प्रकृति से। क्लियर है, तो दो चीजों को मार रहा है। कितने चीजों को मार रहा है, दो चीज। कौन कौन सा, प्रकृति और पुरुष। इस सांख्य दर्शन का पूरा खेल प्रकृति और पुरुष में जाके खत्म हो जाता है। और केवल इन दोनों सत्ताओं को मानने के कारण, मूल तत्वों के रूप में केवल प्रकृति और पुरुष को मानने के कारण, इसको कौन सा दर्शन बोलते हैं, द्वैतवादी दर्शन। कि दो चीजों को मार रहे हैं, द्वैतवादी दर्शन बोलते हैं। पुरुष कैसा है, आत्मा है, यानी आध्यात्मिक रूप में है। लेकिन प्रकृति कैसा है, वो जड़ रूप में है, भौतिक रूप में है। तो ये भौतिकवादी भी हो गया और अध्यात्मवादी भी हो गया, दोनों हो गया ना। यानी जड़ तत्व से भी मिलकर बना है और अध्यात्म तत्व से भी मिलकर बना है, आत्मा और पुरुष, यानी प्रकृति और पुरुष से। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्वैतवादी। अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दोनों है, और द्वैतवादी है। और कैसा दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, वेदों को मानता है। और कैसा दर्शन है, अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता। ये सृष्टि के रचयिता के रूप में ईश्वर को नहीं मानेगा, किसको मानते हैं, पुरुष और प्रकृति। क्लियर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वैतवादी दर्शन। कौन थे इसके प्रतिपादक, कपिल मुनि थे। ठीक है, चलिए अब प्रकृति और पुरुष का स्वरूप आप लोग समझेंगे, यानी वो प्रकृति को क्या मानता है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो पुरुष को कैसा दिखाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चीजों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा जान जाओगे तो बाकी सारी चीजें आसान है, बहुत आसान है। देखिए क्या बोलता है, जब उसको पूछा गया सांख्य दर्शन में प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, आपने इसको कैसे डिफाइन किया हुआ है, तब क्या बताता है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, क्या बताते हैं, वे बोलते हैं कि प्रकृति, सबसे पहले क्या देखते हैं, प्रकृति। प्रकृति क्या है, प्रकृति एक है, केवल एक है प्रकृति, और इसी एक प्रकृति से ही सारी चीजें निकली हुई है। बहुत सारे प्रकृति नहीं है, केवल एक प्रकृति। हम देखेंगे और बोलेंगे कि हमारे आसपास जो प्रकृति क्या है, प्रकृति तो केवल एक होता है, उसके अंदर छोटी मोटी चीजें हो सकती है, पेड़ पहाड़ नदी, उनके अलग अलग अवयव हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति क्या है, केवल एक है। ऐसा किसने बोला, सांख्य दर्शन। और क्या बोलता है, स्वयंभू है। स्वयंभू है मतलब स्वयं से उत्पत्ति हुआ है, कोई इसको नहीं बनाया है, प्रकृति को किसी ने नहीं बनाया। प्रकृति से जगत का निर्माण जरूर हुआ है, लेकिन प्रकृति को किसने बनाया बोलेंगे तो किसी ने नहीं बनाया है। प्रकृति का कोई कारण नहीं है। कोई बोलेंगे कि किसी कारणवश प्रकृति का जन्म हुआ है, नहीं मानता है सांख्य दर्शन। वो कहता है कि प्रकृति कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है, स्वयंभू है, खुद से जन्मा हुआ है, इसका कोई उत्पत्ति कोई विनाश वाला नहीं, स्वयंभू है। और कैसा है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब होता है ये किसी पर निर्भर नहीं है, ना तो पुरुष पर निर्भर है, ना तो स्वयं पर निर्भर है, ना किसी अन्य चीजों पर निर्भर है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। तो कैसा है, एक है, स्वयंभू है और स्वतंत्र है। प्रकृति की क्या विशेषता है, पहली विशेषता कि प्रकृति कैसा है, एक है, स्वयंभू है और स्वतंत्र है। क्लियर है, पुरुष से अलग प्रकृति की सत्ता को मानता है,
प्रकृति से क्या होगा, जगत, मतलब पुरुष से अलग किसकी सत्ता, प्रकृति या जगत की सत्ता को मानता है, तो इसको क्या बोलेंगे जी, वस्तुवादी दर्शन, है ना। जो अपने से अलग सत्ता को मानते हैं उसको क्या बोलते हैं, वस्तुवादी भी दर्शन है। तो प्रकृति और पुरुष दो चीजों को माना। तो प्रकृति की विशेषता में पहला था कि ये एक है, जान ले, स्वयंभू है बोलता है, स्वतंत्र है, बोलता है कि एक ही प्रकृति है, खुद से जन्मा हुआ है और किसी चीज पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है। दूसरा देखते हैं, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, ठीक है। बोलता है प्रकृति त्रिगुणमयी है, त्रिगुणात्मक है, यानी सत्व, रज और तम तीन गुण होते हैं, ठीक है। सतगुण, रजगुण और तमोगुण, तीन प्रकार के गुण होते हैं। ये तीनों गुण से निर्मित है, बोलता है कौन, प्रकृति। ये विशेषता है, यानी प्रकृति में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में तीनों गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कौन कौन से गुण, सतगुण, रजगुण और तमगुण। ये तीनों गुण क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सतगुण मतलब होता है प्रकाशमान गुण, मतलब खुद प्रकाशित होना, औरों को भी प्रकाशित करना, तेज वाला गुण, प्रकाश वाला गुण, उज्जवल। जैसे अध्ययन अध्यापन के लिए जो करते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक बार याद कीजिए, ब्राह्मण जो थे स्वधर्म में बताया था, आप लोग देखिएगा गीता दर्शन जब मैं पढ़ाया था तो स्वधर्म में इसके बारे में बात किया था, थोड़ा रिलेट करना चीजों। तो ब्राह्मण लोगों में किसकी प्रधानता होती है बताया, सतगुण की प्रधानता। सतगुण मतलब तेज, अध्ययन अध्यापन, बुद्धि, प्रखर बुद्धि वाले, क्लियर है। तो ऐसा तेज वाला, यानी स्वयं प्रकाश है, प्रकाशमान है। तो इसका क्या गुण होता है, सतगुण जिनमें होता है हर्ष, उल्लास, खुशी, आनंद, ये सारी चीजें किसकी है, सद्गुण का प्रधानता है, सद्गुण की विशेषता है। सद्गुण जिनमें होगा ये सारी चीजें हैं सद्गुण के कारण आई हुई है प्रकृति में, ठीक है। हम आनंद महसूस करते हैं, आनंद, खुशी, ये सारी चीजें, हर्ष, उल्लास, हंसना, मुस्कुराना, ये सारी चीजें सत्य गुण वाली हैं, ठीक है। दूसरा गुण होता है रजगुण। रजगुण का मतलब है क्रिया प्रेरक, ये कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जोश वाला जो बात आता है ना, जिसमें भी रहता है, छत्री में बताया था, रोज वाला क्रिया कारक, ये खुद चलायमान है और बाकी लोगों को भी चलाता है। प्रकृति खुद चला, देखो सत्य गुण में लिखेंगे तो खुद प्रकाशवान है और बाकी लोग को प्रकाशित करता है। रजगुण में खुद चलायमान है, बाकी लोग को भी चलाने की कोशिश करता है। ईर्ष्या, तृष्णा, लड़ना, अहंकार, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, रजगुण का जो प्रधानता होती है उसमें। ईर्ष्या, लड़ना वाला बात है, अहंकार वाला बात है, ठीक है, तृष्णा हो जाता है, ये सारी, दुख आता है, सुख आता है, आसक्ति, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, रजगुण। और तम गुण, तम गुण मतलब होता है ये आलस्य का प्रतीक है, आलस्य का, यानी रोकते, हर चीज को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, हर चीज को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, यानी आलस्य, निद्रा, ये सब किसका गुण है, तम गुण। तो प्रकृति कैसा है बोलता है, त्रिगुणात्मक है। प्रकृति में तीनों गुण पाए जाते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण। तीसरा पॉइंट है, प्रकृति से ही जड़ जगत का आविर्भाव हुआ है, पहले भी बता चुका हूं। इसी प्रकृति से ही जड़ जगत, जड़ मतलब भौतिक जगत, क्लियर है, जड़ मतलब क्या होता है, भौतिक, है ना। इसी से क्या हुआ है, जड़ जगत का क्या हुआ है, आविर्भाव हुआ। देखिए ये कैसा है, इसमें तीनों गुण है, फिर भी जगत का आविर्भाव कैसा हुआ है, जड़ जगत का, भौतिक जगत का क्या हुआ है, आविर्भाव। किससे हुआ, आविर्भाव मतलब समझ गए, छुपा हुआ था प्रकृति में निकला है ना, सत्कार्यवाद। जड़ जगत का आविर्भाव किससे हुआ है, प्रकृति से, ये तीसरी विशेषता। चौथा क्या है, प्रकृति स्वयं अजन्मा एवं अकारण में, बताया था स्वयंभू में, स्वयं क्या है, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ है, वो स्वयं से ही हुआ है, जो भी बना है स्वयं से बना है, स्वयंभू है। और क्या है, अकारण है, कोई कारण नहीं है, बिना कारण के पैदा हो गया। अगर कारण मान लिया जाए तो अनावस्था दोष आ जाएगा। अगर हम बोले कि प्रकृति का जन्म किसी न किसी कारण से हुआ है तो क्या आ जाएगा, अनावस्था दोष। मतलब प्रकृति का जन्म अगर किसी कारण से हुआ है तो किसी कारण से वो खत्म भी हो जाएगा, किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है तो उसका जो स्वतंत्र सत्ता है ये खत्म हो जाएगा। मतलब जब किसी कारण से वो पैदा होगा, मतलब किसी चीज पर निर्भर है तभी पैदा हुआ है ना। ये पैदा हुआ है इसका मतलब किसी ने उसको पैदा किया है, तो वो निर्भर हो जाएगा। तो निर्भर हो जाएगा तो स्वतंत्र कैसे हो जाएगा, तो स्वतंत्रता और निर्भरता दोनों एक साथ हो सकता है क्या, नहीं। इसी को क्या बोलते हैं, अनावस्था दोष बोलते हैं। इसलिए क्या माना गया है प्रकृति को, स्वयं अजन्मा एवं अकारण। फिर है यह अदृश्य, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष योग्य नहीं है। प्रकृति अदृश्य है, उससे बनाया गया जो जगत है वो दृश्य है, वो सब दिखता है। लेकिन प्रकृति कैसा, अगर पूछा जाए किसी को, बोलो प्रकृति को देखे हो, तो नहीं, हम पेड़ को देखे हैं, हम पौधे को देखे, हम पहाड़ को देखे, नदी झरने को देखे, ये सारे प्रकृति के अवयव को हम देखते हैं। लेकिन बोला प्रकृति को देखे हो तो नहीं, प्रकृति बहुत सूक्ष्म है और कैसा है, प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, आंख से नहीं देख सकते उसको, बहुत सूक्ष्म है, अदृश्य है, गायब से है। बोलते हैं हम प्रकृति के बीच से होके आए हैं, मतलब हम जंगल से होके आते हैं, प्रकृति के बीच से थोड़ी ना आते हैं। जब सारा चीज एक साथ हो जाता है, प्रकृति एक कैसा है, अमूर्त शब्द है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता।
जैसे हम लोग में प्यार, प्यार को क्या छुआ जा सकता है, क्या देखा जा सकता है? नहीं। शरीर को छुआ जा सकता है लेकिन प्यार को नहीं, उस शब्द को, उस भावनाओं को नहीं छुआ जा सकता। वैसे प्रकृति एक भावना टाइप का है ना, अदृश्य टाइप। क्लियर। अगला है प्रकृति। प्रकृति कैसा है? अचेतन है, जड़ है, विवेक शून्य है और परिवर्तनशील है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखो। प्रकृति कैसा है? अचेतन है, इसमें चेतना नहीं है, वो किसी चीज को नहीं जानता। प्रकृति बिल्कुल अचेतन है। देखो यहाँ क्या पढ़े, त्रिगुणात्मक है लेकिन कैसा है? अचेतन। देखो इसी में दुविधा है लोगों को, यहाँ पर बहुत समझने की कोशिश करना। तीनों गुण की प्रधानता है, तीनों गुण प्रकृति में रहते हैं, उसके बावजूद भी वो कैसा रहता है? अचेतन रहता है, उसमें चेतना नहीं रहती। और कैसा रहता है? जड़, भौतिक है पूरा ये। और कैसा? विवेक शून्य, कुछ भी विवेक नहीं है प्रकृति के पास। अब मैं प्रकृति में पहाड़ मान लूं, पहाड़ कैसा है? अचेतन, उसमें कोई चेतना है क्या? नहीं। भौतिक है? हाँ भौतिक है। विवेक शून्य में क्या दिमाग सोचने समझने की शक्ति है पहाड़ में? नहीं। परिवर्तनशील है, परिवर्तन होते रहता है। पहाड़ धीरे 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 बढ़ रहा है, हम सुने हर पहाड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, नदी धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये क्या है? परिवर्तनशील तो है, जड़ भी है, विवेक शून्य है और कैसा है? अचेतन है। त्रिगुणात्मक होते हुए भी कैसा है? अचेतन है। तीनों गुण होते हुए भी कैसा है? अचेतन है। और इसी से जब पुरुष मिलेगा तो हमको ये प्रकृति कैसा लगने जाएगा? चेतनवत प्रतीत होने लग जाएगा। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्रकृति की विशेषता। क्या क्या? एक है स्वयंभू है, स्वतंत्र है, त्रिगुणात्मक है, प्रकृति से ही जड़ जगत का आविर्भाव हुआ है, प्रकृति स्वयं अजन्मय अमकारण है, अदृश्य सूक्ष्म प्रत्यक्ष योग्य नहीं है, शाश्वत अनादि अनंत है, प्रकृति अचेतन है, जड़ है, विवेक शून्य है, परिवर्तनशील है। आपको प्रश्न पूछेगा प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप, यही टॉपिक लिखा है तो क्या पूछेगा? सांख्य दर्शन में प्रकृति के स्वरूप को समझाइए, इतना लिख के आना। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति की विशेषताओं को बताए, लिख दीजिएगा। सांख्य दर्शन में प्रकृति को किस प्रकार माना गया है, इसी को लिख के आना है। तो क्वेश्चन कुछ भी घुमा के दे प्रकृति के बारे में, आपको इसको याद रखना है। क्लियर है? प्रकृति पुरुष में अंतर भी दे देगा, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो पुरुष क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो पहला जो है, दो चीज बोला था, प्रकृति बोला था और पुरुष बोला था। तो प्रकृति के बारे में ही जान लिए। प्रकृति को सांख्य दर्शन बोलता है, क्या क्या उसमें चीजें होती है सांख्य दर्शन ने बताया है। अब क्या चीज जानेंगे? पुरुष की विशेषता। पुरुष की विशेषता कैसे है? शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। ये कैसा है? चेतन। ये कैसा था? प्रकृति अचेतन, लेकिन पुरुष कैसा है? चैतन्य है, उसमें क्या है? चेतना है। आत्मा, आत्मा को ही माना गया, तो आत्मा में क्या है? चेतना है माना गया। शुद्ध चैतन्य, यही केवल क्या है? शुद्ध चैतन्य रूप है। आत्मा में क्या होता है? पुरुष में चेतना होती है। ठीक है, चेतना मतलब एक प्रकार का जिससे जीवन चल रहा है ना, चेतना, जिससे सभी चीजों का आभास होता है, उसको चेतना बोलते हैं। पुरुष विषयी है और ज्ञाता है। विषयी है और ज्ञाता है, विषय नहीं लिखा है, विषयी। विषय मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को जानने की जो इच्छा रखता है वो विषयी। मतलब विषय क्या है? खाना पीना, ये सब विषय है। आलू गुंडा, जलेबी, ये क्या है? विषय है। अब उसको हम खाने के लिए, उसके लिए लालच, वो विषयी होता है। बोलते हैं ना भोग विलासी जिसको बोलते हैं, वैसी विषयी, विषय के प्रति आसक्ति विषयी। और क्या है? ज्ञाता है। किसी चीज को जानना, जानने का काम कौन करता है? प्रकृति को जानने का, पूरे जगत को जानने का काम कौन करता है? आत्मा करता है। मतलब वो क्या है? ज्ञाता है। पुरुष क्या है? विषयी है और ज्ञाता है बोलता है। पुरुष त्रिगुणातीत है। क्या है? त्रिगुणातीत। त्रिगुणातीत मतलब त्रिगुण प्लस अतीत। त्रिगुणातीत मतलब होता है त्रिगुण से परे। ये आपको यहाँ भी उसमें काम आएगा, किसमें? हिंदी में आपके काम आएगा। जब भी आप प्रत्यय लगाएंगे, है ना, सॉरी, अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे या आप प्रत्यय वाला चीज पढ़ेंगे, तो त्रिगुणातीत मतलब त्रिगुण से परे, आशातीत मतलब आशा से परे। क्लियर है? और बहुत सारी चीजें इसमें उदाहरण आप ले सकते हैं। विषयातीत, विषय से परे, त्रिगुणातीत, त्रिगुण से परे, आशातीत, आशा से परे, है ना। मतलब जो चीज से परे मतलब अलग। त्रिगुणातीत मतलब इसमें तीनों गुण नहीं होते, सत्व रज तम से रहित, यानी रहित मतलब के बिना। ठीक है, सत्व रज तम तीनों गुण पुरुष में नहीं होते। किसमें होते हैं? प्रकृति में होते हैं। पुरुष में ये तीनों गुण नहीं होते, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? त्रिगुणातीत। इसमें सत्व रज तम नहीं। जैसे हमारी आत्मा में हम लोग सत्व रज, हम लोग को क्या प्रतीत होता है जी? एक चीज याद रखना, यहीं पर समझो थोड़ा सा। देखो, हमारे अंदर क्या है? आत्मा है, वो चेतन है, लेकिन हमारे अंदर सतगुण, रजगुण, तमगुण नहीं है। वो किसके अंदर है? प्रकृति के अंदर है। जब प्रकृति और पुरुष का मेल होगा, जब प्रकृति और पुरुष का मेल होगा, तो हमको उसका जो सत्वगुण, रजगुण, तम है, उसको हम अपने में महसूस करने लगते हैं, केवल आभास करने लगते हैं। उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारे बुद्धि में दिखने लगता है, जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं? उस विषय से जुड़े हुए हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। किसमें?
पुरुष को, लेकिन वो किसका है, वो प्रकृति का है। पुरुष बिल्कुल शुद्ध चैतन्य रूप में है, उसमें कोई सत्व गुण नहीं है, रजगुण नहीं है, तम नहीं है। ना तो उसको क्रोध आता है, ना तो उसको खुशी होता है, ना तो उसको आलस्य आता है, ना तो उसको निद्रा आता है। पुरुष को कुछ नहीं आता, आत्मा को कुछ भी नहीं लगता। हम जो सोचते हैं कि मैं सो रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, ये मुझको बिल्कुल नहीं आता है। किसका, ये प्रकृति का गुण है। हम बिल्कुल शुद्ध हैं, हम में कुछ नहीं था। हमने प्रकृति से जब हमारा मिलन हुआ तो उसके जो ये गुण थे वो हमारे में प्रतिबिंबित होते हैं, और जब इन्हीं गुणों को जब हम अपने से दूर कर देते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बोलते हैं ना कि ये सब मोह माया है। जब हमको ये पता चल जाता है कि ये क्रोध रोध जो आ रहा है ये हमारा नहीं है, ये दूसरे का दिया हुआ, ये प्रकृति का हम में लग रहा है हमारा हो रहा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? हर चीज हमको लगता है कि हमारे साथ गुजर रहा है, क्रोध हमको आ रहा है, हर चीज हमारे आ रहा है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो आई थी हमारे अंदर वो प्रकृति से आई थी, और उसी बुद्धि में ये सारा चीज होते रहता है। तो हमको सब चीज लगता है कि हमारे साथ होते रहता है, लेकिन ये हमारे साथ बिल्कुल नहीं होता है। वो किसके साथ होता है? प्रकृति के साथ। जिस दिन हमको इस बात का ज्ञात हो जाता है कि हम शुद्ध चैतन्य रूप है और हम उससे अलग हैं, प्रकृति से, ये क्रोध रोध अलग चीजें हैं, हम बिल्कुल अलग चीजें हैं, इन सबसे बहुत ऊपर हैं हम लोग। जब इस बात का ज्ञान हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? मोक्ष बोलते हैं। ठीक है? पुरुष देश काल से परे है, नित्य है। देश काल से परे मतलब टाइम स्पेस और स्पेस के रेस्पेक्ट में बिल्कुल परे है। इसको टाइम से और स्पेस से, समय से और देश से, स्थान से कोई लेना देना नहीं है। चाहे अमेरिका में रहे, चाहे यहाँ रहे, कहीं भी देश दुनिया में रहे, किसी भी काल में रहे, चाहे भूतकाल में रहे, चाहे भविष्य काल में रहे, ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। वो जैसा स्वरूप है वो वैसा ही रहता है हमेशा, और नित्य है। नित्य मतलब कैसे है? हमेशा। और क्या? कार्य कारण श्रृंखला से परे है, ना तो किसी का कार्य है ना तो किसी का कारण है। ये कारणता और अनंता सिद्धांत से बिल्कुल ऊपर है। पुरुष परम सत्ता माना गया है, पुरुष को परम सत्ता आत्मा माना गया है सांख्य दर्शन। ये ना तो किसी का कार्य है ना तो किसी का कारण है, ना तो किसी के कारण से बना है ये, ना तो इसके कारण से कुछ चीज बन रहा है, कुछ भी नहीं। जगत का निर्माण प्रकृति से हो रहा है, लेकिन पुरुष से कुछ भी चीज नहीं हो रहा है। क्लियर है? ना तो किसी का कार्य है ना तो कारण है। ये कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल कार्य कारण श्रृंखला से क्या है? परे है। ठीक है? तो ये हुआ प्रकृति का और ये हुआ पुरुष का स्वरूप। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलिए अब आगे देखने हैं हम लोग प्रकृति और पुरुष का स्वरूप। ठीक है? तो चलो प्रकृति के और पुरुष के अंतर को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है? क्योंकि प्रकृति की विशेषता हमने पूरा पढ़ लिया, पुरुष की विशेषता पढ़ लिया, प्रकृति कैसा है हमको समझ में आ गया। मेन चीज इसमें क्या क्या समझना है? ये त्रिगुणात्मक है, अचेतन है, जड़ है। क्लियर है? और ये कैसा है? ये त्रिगुणातीत है, इसमें तीनों गुण है, इसमें तीनों गुण नहीं है। और ये कैसा है? अचेतन है। सॉरी, ये चेतन है और ये कैसा है? अचेतन। इसमें त्रिगुण है लेकिन अचेतन है। और ये कैसा है? चेतन है लेकिन त्रिगुणातीत है। इसमें चेतना है लेकिन तीनों गुण नहीं है, इसमें तीनों गुण है लेकिन चेतना नहीं है। यही मेन अंतर है। आगे हम लोग जब विकासवाद पढ़ेंगे तो कैसे चीजें बनी उसके बारे में हम लोग बात करेगा। बिल्कुल इस बात से मत डरिएगा कि कैसे कैसे चीजें हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम हमको 15 मिनट लेना पड़ता है। ये वीडियो 20-22 मिनट का बनेगा, है ना? तो उतने में समझाना रहता है तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाता है। अगले वीडियो में बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। और प्रकृति और पुरुष का अंतर देख लेते हैं। प्रकृति कैसा है? जड़ है, भौतिक है। पुरुष कैसा है? चेतन है। ये प्रकृति क्या है? विषय है, यानी सब्जेक्ट है, जिसका भोग होता है, जिसको हम लोग भोग करते हैं, वो क्या है? और भोक्ता कौन है? विषयी कौन है? पुरुष विषयी है। त्रिगुणात्मक, तीनों गुण इसमें है। ये त्रिगुणातीत है, तीनों गुण से परे है। ये एक है, पुरुष अनेक है। हर किसी का आत्मा क्या है? पुरुष माना गया है। तो पुरुष क्या है? अनेक है, लेकिन प्रकृति क्या है? एक है। ये कैसा है? सक्रिय है, और ये कैसा है? निष्क्रिय। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जड़ है, त्रिगुणात्मक है, लेकिन ये क्या है? सक्रिय है। इसी से जगत का निर्माण हो रहा है। सत्व, रज और तम तीनों गुण आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं, संयोजन हो रहा है, मिल रहा है, अलग अलग भिन्न भिन्न अनुपात में से मिल रहे हैं, उसी से ही पूरा जगत बन रहा है। तो ये कैसा है? सक्रिय है माना गया है। और इसको कैसा माना गया है? हमारा आत्मा बिल्कुल निष्क्रिय है, हमारा आत्मा बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, लेकिन जब वो इस प्रकृति के संपर्क में आएगा तो प्रकृति इतना वो है, क्या बोलते हैं इसको, इतना अट्रैक्टिव है कि ना चाहते हुए भी लोग इसके झंझट में पड़ जाते हैं। हमारा जो पुरुष चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य, बहुत ऊपर है, उसको सोच भी नहीं सकते उसके ताकत को। शक्तिमान जो है ना, अद्भुत दम में साहस की परिभाषा है, वैसा ही है आत्मा। लेकिन हम लोग क्या है? प्रकृति इतना इतना ज्यादा अपने उसमें फंसाने की कोशिश करती है जाल में, और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। फिर जिंदगी भर सोचते रहते हैं, मेरा बेटा, मेरा कार, मेरी गाड़ी, मेरा जॉब, मुझको दुख हो रहा है, मुझको सुख रही है। कुछ नहीं, हम इससे अलग ऊपर है, हमारे आत्मा बिल्कुल उससे ऊपर है। ये सारा चीज प्रकृति का किया धरा है। जिस दिन पुरुष और प्रकृति अलग हो जाएंगे, उस दिन आप अपने पुरुष को समझ जाओगे कि आप किस स्तर पे हो।
कोई सुख कोई दुख, इसको क्या बोलते हैं, ईश्वर प्राणिधान बोलते हैं, ईश्वर के ऊपर सारी चीज को छोड़ना। और एक साक्षी रूप होता है, साक्षी रूप का मतलब क्या होता है कि सब चीज दुनिया चल रही है उससे अलग होना, है ना। दुनिया जो चल रही है, आप देखोगे कभी छत में चढ़ के देखोगे चीजों को और सब चीज को अपने आसपास चलते देखोगे, तब आपको प्रतीत होगा कि दुनिया को मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, सब जी का जंजाल है। आपके सुख से आपके दुख से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे ही मन की उपज है कि मुझको दुख होता है, मुझको सुख होता है, ऐसा कुछ नहीं। लोगों को इससे कोई प्रभाव, आप मर जाओगे आज वीडियो देखते देखते, कल भी मेरा लोग सारे वीडियो को देखेंगे, केवल आप नहीं देखो क्योंकि आप मर गए, लेकिन बाकी लोग के रुक जाएंगे वीडियो देखने से? नहीं, सब भी देखेंगे। कल हो सके मेरे को कुछ हो जाए तो फिर क्या आप लोग वीडियो देखना बंद कर दोगे? कोई दूसरा वीडियो आएगा, कोई दूसरे तरीके से पढ़ना चालू करोगे, फिर अपनी पढ़ाई नहीं रोकोगे। तो सबको अपने इंडिविजुअल है और सब अपने ही मन से बनाए हुए चीजों में घूम रहे हैं, सबका अपने मन से बनाए हुए चीजों में चल रहे हैं, कोई बाहर से नहीं। मैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हमको कैसे जीवन को कैसे आसान तरीके से जीना है, उसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। अभी इसको देखते हैं। प्रकृति क्या है? बंधन का कारण है, प्रकृति ही बंधन का कारण, हम इसी बंधन में पड़ जाते हैं। क्यों बताया ना, अट्रैक्टिव है, इसी चीजों में हम मोह माया में फंस जाते हैं। पुरुष कैसा है? सब चीज से मुक्त है, ऊपर है। प्रकृति जगत का आदि कारण है। प्रकृति क्या है? प्रकृति है जगत का आदि कारण, प्रकृति से जगत का निर्माण हुआ है। पुरुष कार्य कारण से परे है, बताया था, कार्य का ना तो किसी का कार्य है ना तो किसी का कारण है। प्रकृति परिवर्तनशील है, लगातार परिवर्तन हो रहा है प्रकृति में, लेकिन प्रकृति अब है। पुरुष कैसा है? पुरुष कैसा है? अपरिवर्तनशील है। कैसा है? अपरिवर्तनशील है। तो ये हुआ प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, उसमें अंतर। अगर कुछ पूछना होगा तो इतना ही उसमें पूछेगा, इतने ही गुण को अच्छे से याद रख लेना 2 बार। कल हम लोग विकासवाद जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे महत आया, अहंकार आया, कैसे सांख्य दर्शन में पूरा विश्व का प्रयोजन हुआ, कौन सी चीज पहले आई, कितनी संख्या, जो 25 गुण होते हैं उनसे सारा चीज बना है। इसको हम लोग कल विकासवाद में पढ़ेंगे। कल का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। ठीक है, चलिए।